अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास आपकी 1 जून की डायरी है। सबक नंबर 3 मिर्ज़ा मोहम्मद सईद है। तीसरा सबक, इसका तारुफ आप पढ़ेंगे और इसके अल्फाज मानी और इसकी रीडिंग करेंगे सफ़ा नंबर 13 और 14 की। सबसे पहले हम इसके जो मुसन्नफ़ हैं शाहद अहमद दहलवी, उनके बारे में कुछ मालूमात लेंगे। सबसे ऊपर इनकी सन पैदाइश 1906 है। ये आपके MCQ जो होते हैं उर्दू के, उसमें अक्सर ये MCQ होता है कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो सबक है उसके मुसन्नफ़ की सन पैदाइश क्या है या उनकी सन वफ़ात जो है वो क्या है। सन पैदाइश और सन वफ़ात सबसे ऊपर लिखी हुई है। 1906 इनकी पैदाइश का सन है और 1967 उनकी वफ़ात का सन है। शाहद अहमद दहलवी दिल्ली में पैदा हुए और मारूफ नावल निगार अदीब डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी के पोते हैं। और इनका देखेंगे कि इनकी तसानीफ़ कौन कौन सी हैं। बेसिकली ये खाका निगारी इन्होंने की है। गंजीना गोहर इनकी खाकों का एक मजमुआ है। और ये जो सबक है हमारा मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, ये भी गंजीना गोहर से लिया गया है। और इनकी दूसरी तसानीफ़ में बज़्म खुश नफ्सा इनके खाकों का मजमुआ है। इसके अलावा उजरा दयार, दिल्ली की पत्ता और धान के खेत शामिल हैं। अब देखेंगे सबक। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद मारूफ अदीब हैं, नावल निगार हैं। इस सबक का मतलब और मकसद भी यही है कि जो हमारे अदीब हैं, अदब से जिनका ताल्लुक़ है, बहुत बड़े आलम हैं, उनके बारे में मालूमात तालिब इल्मों को हासिल हो। सबक जो है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के बारे में आपको मालूमात देगा, उनकी शख्सियत के बारे में बताएगा कि वो किस शख्सियत के आदमी थे। सबक शुरू हो रहा है उनकी वफ़ात से। इसमें शाहद अहमद दहलवी जो मुसन्नफ़ हैं इस सबक के, वो लिख रहे हैं उस अखबार की ख़बर के बारे में कि पढ़ा जा रहा है, तो उन्होंने उनकी वफ़ात की ख़बर पढ़ी है और वो कह रहे हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद का आज सोएम है। और उनका ये ख़बर पढ़ के दिल जो है धक से, यानी बहुत परेशान हुआ उनका दिल, क्योंकि मिर्ज़ा साहब की अलालते मजाज यानी उनकी तबीयत का ख़राब होना जो है, इसकी इत्तला उन्हें पहले नहीं मिली थी। उस पर भी वो कह रहे हैं हद है कि परसों वो रहलत फरमा गए। रहलत फरमाना रुखसत होना, दुनिया से जाना। और मुसन्नफ़ कह रहे हैं कि इस साने इर्तहाल की ख़बर तक ना हुई। साने इर्तहाल यानी इस अफसोसनाक वाक़े की, इस साने की उन्हें ख़बर नहीं हुई कि इतना बड़ा साहिब कमाल यानी उनको लिखने में बहुत कमाल हासिल था। और उनकी सनाउनी यानी उनकी वफ़ात की जो ख़बर है वो हम तक ना पहुँची। फिर मुसन्नफ़ कह रहे हैं कि ज़िंदा कौमों को ये शौर नहीं तरीक़ा नहीं कि अहले कमाल से गाफिल हो जाएं, यानी उनको भूल जाएं। और मुसन्नफ़ कह रहे हैं कि गफ़लत मुजरमाना होती है, यानी जो अहले कमाल लोग हैं उनसे गफ़लत यानी बेपरवाही है, उसको वो जुर्म की सूरत में ले रहे हैं। और फिर मुसन्नफ़ कह रहे हैं कि शायद ये हमारी गफ़लत की सज़ा है कि मिर्ज़ा साहब को यूँ एकाएकी हमसे छीन लिया गया। एकाएकी अचानक उनका रुखसत होना है, उसको वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनको हमसे छीन लिया कि हम उनकी कदर नहीं कर रहे थे। और फिर अगले पैरे में देखें, दूसरी लाइन में, अब इनकी अदम मौजूदगी रह कर हमें इनकी याद दिलाएगी। अदम मौजूदगी उनकी गैर मौजूदगी, और वक़्त के साथ उनकी जुदाई का घाव बढ़ता जाएगा। घाव उनकी जुदाई का जो ज़ख्म है वो बढ़ता जाएगा। और मुसन्नफ़ कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब बहुत ही खामोश काम करने वालों में से थे, यानी इतने खामोश कि ख़ुद उनके ज़माने के अक्सर लोग उनकी इल्मी और अदबी कारनामों से वाकिफ़ नहीं होते थे, क्योंकि उनको शौक़ नहीं था ना शोहरत का। वो शोहरत से घबराते थे, ना किसी वो सताइश की तमन्ना यानी तारीफ़ की तमन्ना के लिए नहीं, और सिले की परवाह से बेपरवाह होकर वो काम करते थे। अपनी तस्कीन के लिए सिर्फ़ काम करते थे, अपनी तस्कीन के लिए। ये जो सवाल है, ये जो लाइन है, ये आपके 10th क्लास आपकी मश्क के सवाल में भी आएगी कि मिर्ज़ा साहब किस बात के लिए काम करते थे। आपने पॉइंट साथ साथ नोट करते जाना है कि वो अपनी तस्कीन के लिए काम करते थे। फरमाइशी काम उन्होंने सारी उम्र नहीं किए, यानी किसी की फरमाइश पर करना या किसी सताइश के लिए वो काम नहीं करते थे।
आगे उनके रसाले का लिखा हुआ है कि उन्होंने अब से 55 साल पहले अब्दुल कादिर के रिसाले मुख्तन में मज़ामीन लिखे, और ये भी लिखा हुआ है कि मगर शेख साहब की फरमाइश पर नहीं, बल्कि जब खुद उनका जी लिखने को चाहा तब उन्होंने लिखा। यानी मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो हैं वो किसी की फरमाइश पर नहीं लिखते थे, बल्कि अपनी तस्कीन के लिए लिखते थे। जी, पेज नंबर 14 पे देखें। मिर्ज़ा साहब किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखते थे, मिर्ज़ा साहब पैसों के लिए भी नहीं लिखते थे। पीछे हमने पढ़ा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए, अपने शौक़ के लिए लिखते थे। पैसों के जिक्र पर चिढ़ जाते थे, यानी अगर कोई उनसे कहता कि वो पैसों के लिए लिखे तो फिर वो उसको बुरा महसूस करते थे। पैसों के लिए नहीं लिखते थे बल्कि अपनी तस्कीन के लिए और अपने शौक़ के लिए। जब उनका दिल किया, जिस चीज़ को उनका दिल किया तो उन्होंने लिखा। ना तो सताइश के लिए लिखा और ना ही किसी तारीफ़ के लिए, ना ही पैसों के लिए। जी, एक पब्लिशर साहिब लाहौर से दिली महज क्या होता है? सिर्फ़ और सिर्फ मकसद, जो एक मकसद, दिली महज इस गर्ज से आए, सिर्फ इस मकसद से आए कि मिर्ज़ा साहब से नावल लिखवाएं, कोई रिसाला वगैरह लिखवाने के लिए वो तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने कहा कि हम मिर्ज़ा साहब को 1000 रुपये देंगे, वो क्यों नहीं लिखेंगे। ये वो ज़माना था कि 200-250 रुपये में अच्छा खासा नावल जो था वो पब्लिशर को मिल जाता था। अब यहाँ पे 10th क्लास बताया जा रहा है। उस ज़माने में 200-250 में एक अच्छा जो नावल निगार था, वो पब्लिशर था, उसको मिल जाते थे। लेकिन उनसे मिर्ज़ा सईद से लिखवाने के लिए कोई साहिब आते हैं तो वो कहते हैं कि हम 200-250 के बजाय 1000 रुपये देंगे। लेकिन यहाँ पर भी देखें कि उनको अपने साथ लेके मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाज़िर हुई। मैंने तारीफ़ करवाया। मिर्ज़ा साहब का माथा ठनका उनको बुरा लगा। यानी फरमाइश पर लिखने के लिए छूटते ही, यानी मौका मिलते ही जैसे वो मिले, उन्होंने नावल लिखने की फरमाइश की। मिर्ज़ा साहब बड़े ठंडे मजाज के आदमी थे। बोले, आप मेरे नावल के 5000 दे देंगे या 10,000 दे देंगे, मुझे ये मंजूर नहीं। यानी देखें 10th क्लास के उस वक्त में 200-250 रुपये जो थे वो पब्लिशर दे देते थे लिखने के। यहाँ पे मिर्ज़ा साहब ने उनको इतनी बड़ी रकम बता दी कि अगर आप मुझे 5000, 10,000 भी देंगे तो ये मुझे मंजूर नहीं, जो मैं काम कर रहा हूँ उसको छोड़कर वो काम नहीं करूँगा। अब जो लिखवाने वाले आया था, सिटी गुम हो गई उसकी, मतलब उसको बहुत हैरानगी हुई, परेशानी हुई, वो एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान होगा। 2-4 मिनट पहलू बदल कर रुखसत चाहिए। जी, उन्होंने जो लिखवाने आए थे उन्होंने फिर हैरानगी और परेशानी से वहाँ से रुखसत होने में आफियत समझी। उन्होंने देख लिया कि ये 5-10 हज़ार तो खुद कह रहे हैं, तो वो कहाँ लिखेंगे। जी, आगे देखें। मिर्ज़ा साहब दिल्ली के शुरफा के एक मतमूल ख़ानदान के चश्मो चराग थे। मतमूल क्या, इससे मुराद है कि वो दौलतमंद घराने से उनका ताल्लुक़ था। उनके आबाई मकान के बारे में लिखा हुआ है कि उस इलाके का नाम लिखा हुआ है तिराहम बैरम खान से आगे सीधे हाथ को मुड़ जाता है। इसी के नुक्कड़ पर मिर्ज़ा साहब का आबाई मकान था। उस आबाई मकान के बारे में लिखा कि उनका आबाई मकान जो है वो दिल्ली के फ़लाँ इलाके में था, और ये भी बताया जाता कि इसी इलाके में सर सैयद अहमद ख़ान। जी, 10th क्लास देखें कि इस लाइन में इसी इलाके में सर सैयद अहमद ख़ान का कदीम मकान भी है, ठीक है। और वहाँ पे लिखा क्या हुआ है, साथ में नंबर दिया हुआ है। जब भी आप ऐसा नंबर देखेंगे, इस नंबर को, इसकी मतलब समझने के लिए आप अपनी किताब के लास्ट में देखेंगे, वहाँ नंबरिंग की हुई है, और जिस जिस लफ्ज़ के ऊपर पॉइंट नोट करवाया गया है, नंबर नोट करवाया गया है, अंडरलाइन किया गया है, उसको, उसकी मीनिंग या उसकी तशरीह जो है वो नीचे दी हुई होती है। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पे पॉइंट नोट करवाया गया, और नीचे वाली लाइन में है और मुंशी ज़का-उल्लाह से भी इनकी कराबतदारी थी। जी, देखें सेकंड में है सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों में जदीद तालीम के फ़रोग़ के अलमबरदार थे, उनके बारे में बताया गया। और मुंशी ज़का-उल्लाह सर सैयद अहमद ख़ान के करीबी दोस्त और साथी थे, उनके बारे में बताया गया। नीचे उसकी तशरीह बता दी गई है। और फिर बताया गया है इसी ज़माने में दिल्ली के नौजवानों ने आला तालीम हासिल करके इल्मी हलकों में नमूद हासिल की। नमूद यानी उनकी शोहरत हो गई ना, उस बारे में जो वो मशहूर हो गए,
या कि वो उस चीज़ को उन्होंने आगे बढ़ाया, जैसे कहते हैं नमूदो नुमाइश करना, कि उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया, दिखाया लोगों को और लोगों को उसकी तालीम भी दी। जी, अब मिर्ज़ा साहब के बारे में बताया जा रहा है। कुछ उनके दोस्तों का तारफ़ इसमें बताया है कि किन के साथ उनकी क़राबतदारी थी। सर सैयद अहमद ख़ान के साथ और मुंशी ज़काउल्लाह से उनकी रिश्तेदारी थी। फिर बताया गया है कि मिर्ज़ा साहब ने इस सदी के आगाज़ में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल की। उनके उस्तादों में इल्लामा इकबाल भी थे। जी, ये भी पॉइंट आपका नोट करने वाला है कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के उस्तादों में कौन कौन शामिल था। जी, इल्लामा इकबाल भी शामिल थे और जिनसे उनके मुखलसाना ताल्लुकात आखिरी दम तक, यानी खलूस वाले ताल्लुक़ जो थे उनके आखिरी दम तक कायम रहे। अदबियात में अदब की जमा है, अदबियात अदब की जमा है, यानी कोई भी अदब का मामला होता तो उनसे ताल्लुक़ जो था वो कायम दायम रहा। और उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज में भी पढ़ाया। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर भी रहे और पंजाब के बेशतर अलहदेदार मिर्ज़ा साहब के शागिर्द भी थे। जी, पतरस और ताज जो हैं ये इम्तियाज़ अली ताज हैं। आपने इनके नावल भी पढ़े होंगे, ड्रामा निगार भी हैं और बहुत बड़े अदीब हैं। मिर्ज़ा साहब से इक्तसाब हासिल किया, यानी उन्होंने मिर्ज़ा साहब से इल्म हासिल किया। ये आज के लिए इतना। आप इसके अल्फाज माने भी याद करेंगे और इस सबक को अच्छी तरह आप पढ़ के तो इसको समझेंगे भी।